वो सैटेलाइट जो इंसान ने खुद बनाए हैं, टेंजेंट क्या होता है, अगर ये सर्कल है तो उसका टेंजेंट कोई एक्सटर्नल लाइन होती है, तो ये आपके पास वेलोसिटी आ गई है। दिस इज जो कम से कम चाहिए होती है एक सैटेलाइट को कि वो अराउंड द अर्थ ऑर्बिट में मूव कर सके। या ये सैटेलाइट मज़ीद हायर हो जाता है तो इसकी स्पीड भी स्लो होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स और इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी और टाइम पीरियड को कैलकुलेट करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सैटेलाइट क्या होता है। तो सैटेलाइट हमारे पास कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो ज़मीन के गिर्द रिवॉल्व कर सकता है। जिस तरह अगर हम कहें कि ये हमारे पास अर्थ है, तो अर्थ के गिर्द एक ऑर्बिट के अंदर मून रिवॉल्व करता रहता है, तो मून भी एक सैटेलाइट है। इसके अलावा हमने रॉकेट पर जो है रख के कुछ सैटेलाइट अर्थ के गिर्द भेजे हुए हैं जो ज़मीन के गिर्द इस तरह रिवॉल्व करते रहते हैं। और आगे हम देखेंगे अपनी बुक के अंदर कि हमने 3 सैटेलाइट्स को यूज़ किया हुआ जो 360 डिग्री का एंगल कंप्लीट करते हैं। तो ये हमारे पास मैन मेड सैटेलाइट है। मून जो है वो नेचुरल सैटेलाइट है जो अल्लाह ताला की तरफ से बनाया गया है। तो वो सैटेलाइट जो इंसान ने खुद बनाए हैं वो हमारे पास नेचुरल सैटेलाइट्स होते हैं, और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स वो होते हैं जो मैन मेड होते हैं। इंसान खुद उसको तैयार करता है अपने पीसफुल पर्पसेस के लिए और कम्युनिकेशन पर्पसेस के लिए, खुद के फ़ायदे के लिए जो इंसान बनाता है। तो एनी ऑब्जेक्ट विच कैन रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इज़ कॉल्ड दी सैटेलाइट। कोई भी ऑब्जेक्ट जो ज़मीन के गिर्द रिवॉल्व कर सकता है उसको हम सैटेलाइट कहते हैं। अब इसमें 2 चीज़ें आती हैं, एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, एक नेचुरल है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट अ मैन मेड सैटेलाइट विच कैन रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। जैसे मैंने इसके बारे में बताया आपको, ये मैन मेड सैटेलाइट है और ये अर्थ के गिर्द रिवॉल्व करता है, तो ये हमारे पास एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट होगा। इसी तरह जो कुदरत की तरफ से सैटेलाइट है, जिस तरह हम मून की बात करते हैं तो मून भी अर्थ के गिर्द रिवॉल्व करता है, तो ये हमारे पास नेचुरल सैटेलाइट होगा। क्योंकि टॉपिक का नाम हमारे पास आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, तो अब हम आगे देखते हैं कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट की मज़ीद कौन कौन सी टर्म्स हैं जो हमारे सिलेबस में हैं। अब स्टूडेंट्स, आपको पता है कि अर्थ अपने अंदर एक ग्रेविटेशनल पुल रखती है। उस ग्रेविटेशनल पुल की वजह से जो हर चीज़ है हम ड्रॉप करते हैं वो ज़मीन की तरफ जाती है। इसी तरह जो सैटेलाइट्स हैं वो भी ज़मीन के गिर्द उसके ऑर्बिट के पास पास इसलिए रहते हैं, वो दूर नहीं जाते, ऑर्बिट से बाहर नहीं निकलते, क्योंकि हमें पता है कि ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड है। इस फील्ड या इस बाउंड्री से बाहर ग्रेविटेशनल फील्ड एक्ट नहीं करती, तो हम उसी ग्रेविटेशनल फील्ड वाले ऑर्बिट के अंदर अपने मैन मेड सैटेलाइट को विद द हेल्प ऑफ रॉकेट प्लेस करवा देते हैं। दे आर पुट इनटू द ऑर्बिट। इस ऑर्बिट में इसको कैसे पुट किया जाता है? बाय द रॉकेट्स, एंड आर हेल्ड इन ऑर्बिट बाय ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। अर्थ की जो अट्रैक्शन की ग्रेविटेशनल पुल है उसकी वजह से ऑर्बिट के अंदर रहते हैं और वहाँ पे रिवॉल्व करते रहते हैं। अगर लो फ्लाइंग सैटेलाइट है तो उसका एक्सेलेरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन होता है, यानी AG के इक्वल हो जाता है, जिसको हम 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कहते हैं, क्योंकि ये अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी मूव कर रहा होता है। अगर हम ग्रेविटेशनल पुल को ख़त्म कर दें, ख़त्म करने का मतलब ये है कि अगर ये ग्रेविटेशनल पुल से बाहर चला जाए, अगर ये ग्रेविटेशनल पुल की बाउंड्री है, हम यहाँ पर कोई सैटेलाइट प्लेस करवा देते हैं, तो ये फिर अर्थ के गिर्द रिवॉल्व करने की बजाय इसके टेंजेंट डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में फ्लाई ऑफ कर जाएगा। हमने उस दिन भी देखा था टेंजेंट क्या होता है, अगर ये सर्कल है तो उसका टेंजेंट कोई एक्सटर्नल लाइन होती है जो बाहर से सर्कल की बाउंड्री को टच कर रही होती है। तो अगर ग्रेविटेशनल पुल यानी इस बाउंड्री से बाहर हम सैटेलाइट को रखेंगे तो हमारे पास ये रिवॉल्व करने की बजाय एक स्ट्रेट लाइन में अलोंग द टेंजेंट ऑफ दिस ग्रेविटेशनल फील्ड और दिस सर्कल ये मूव कर जाएगा, और हमें इसका एडवांटेज नहीं होगा जो हमें कम्युनिकेशन पर्पसेस के लिए चाहिए होता है। ये पार्ट अब आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, आप इसको यहाँ से भी कर सकते हैं एक्सप्लेनेशन में, वरना मैंने जितना आपको करवा दिया ये MCQ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और अगर आप इसको लॉन्ग में भी ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसके बाद ऑर्बिटल वेलोसिटी है। हम देखते हैं कि जो सैटेलाइट हमारे अर्थ के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है, ये इसकी वेलोसिटी ऑर्बिट में मूव करने की स्पीड क्या है, तो उसके लिए हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लेते हैं जिसकी वैल्यू है AC = v² डिवाइडेड बाय r। हमें वेलोसिटी निकालनी है और यहाँ पर वेलोसिटी वाली टर्म हमारे पास ये है, r डिवाइड हो रहा है। अगर हम यहाँ पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लेते हैं तो वो अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ की वजह से g की वैल्यू 9.8 हो जाती है, यानी कि एक्सेलरेशन आपके पास g के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पर आप a की जगह g पुट करवा सकते हैं। r यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, gr = v²। अब आपको वेलोसिटी चाहिए ना कि वेलोसिटी का स्क्वायर, तो आप दोनों साइडों पे अंडर रूट ले लेंगे, तो अंडर रूट gr आपके पास आता है, वेलोसिटी का स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा
और तो आपके पास v इज़ इक्वल्स टू √GR, ये आपके पास आंसर आता है। अब आप क्या करेंगे, आप कांस्टेंट g और कांस्टेंट r की वैल्यू पुट करवाएंगे। g आपके पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, r आपके पास रेडियस ऑफ द अर्थ है, इन दोनों की वैल्यूज़ फिक्स होती हैं। तो ये आपके पास इनकी वैल्यूज़ हैं जो कि फ़िक्स होती हैं। ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, r इज़ द रेडियस ऑफ द अर्थ। किलोमीटर का आपको पता है कि अगर हम किलोमीटर से मीटर में जाना चाहते हैं तो हम उस चीज़ को 1000 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो आपके पास ये आता है 6 4 1 2 3 4 और 5, इसके बाद मीटर लगा लेंगे। आप इसको चाहें तो साइंटिफिक नोटेशन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो खैर हम इसमें पुट करवाएंगे, ये v इज़ इक्वल्स टू √GR, हमने पीछे वैल्यू निकाल ली है। हम पुट करवाएंगे v इज़ इक्वल्स टू √G की वैल्यू 9.8 और हमारे पास रेडियस है 6 4 1 2 3 4 5 ज़ीरोज़ के साथ। इसका यूनिट हमारे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और दूसरे का मीटर है। अगर आप यूनिट्स को भी कैलकुलेट करना चाहें तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर मीटर मल्टीप्लाई करेंगे और उसके ऊपर अंडर रूट है, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, अंडर रूट स्क्वायर को कैंसिल करवा देता है तो मीटर s, यहाँ पर माइनस है तो -1 आ जाएगा। वैसे हम डायरेक्टली भी वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड पुट करवा सकते हैं, ये एक एक्स्ट्रा स्टेप्स अगर आप करना चाहें तो खैर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है उसका अंडर रूट लेते हैं। तो स्क्वायर अंडर रूट करने के बाद आपके पास वेलोसिटी का ये आंसर आता है। इसका मतलब है ये ऑर्बिटल वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी के साथ सैटेलाइट एक ऑर्बिट में अर्थ के गिर्द रिवॉल्व करता रहता है और वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, हम मून की या किसी भी नेचुरल सैटेलाइट की बात नहीं कर रहे। तो अगर हम इसको मज़ीद प्रिसाइजली करना चाहते हैं, हम यूज़ करना चाहते हैं प्रीफिक्सेस को, तो हम इसको 3 स्टेप्स पीछे लेके आएंगे, 1 2 3। हम इसे लिख सकते हैं 7.919। आगे वाले आप डिजिट्स लिखना चाहें तो ठीक है, ना भी लिखे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 10⁻³ मीटर पर सेकंड। आपने प्रीफिक्सेस का अगर मेरा लेक्चर देखा है तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि मैंने किस तरह से इसको सब्स्टिट्यूट करवाया है। अगर नहीं तो आप उसे देख सकते हैं। तो 10⁻³ किलो के इक्वल है, आप इसे 7.919 किलो और मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं। तो ये आपके पास वेलोसिटी आ गई है, इसको हम क्रिटिकल वेलोसिटी भी कहते हैं। इस मिनिमम वेलोसिटी को जो कम से कम चाहिए होती है एक सैटेलाइट को कि वो अराउंड द अर्थ ऑर्बिट में मूव कर सके, इसको हम क्रिटिकल वेलोसिटी भी कहते हैं। दिस इज़ द मिनिमम वेलोसिटी नेसेसरी टू पुट अ सैटेलाइट इनटू इट्स ऑर्बिट एंड दिस इज़ कॉल्ड द क्रिटिकल वेलोसिटी। आगे हमारे पास है टाइम पीरियड ऑफ द आर्टिफिशियल सैटेलाइट। टाइम पीरियड को कैलकुलेट करने के लिए स्टूडेंट्स आपने फार्मूला पढ़ा है S=VT। हम यहाँ पर अपने हिसाब से रिप्लेसमेंट करवा सकते हैं, क्योंकि हम अर्थ की बात कर रहे हैं तो हम S की जगह पुट करवा सकते हैं 2πr, क्योंकि T छोटे टाइम को, सिंपल टाइम को रिप्रेजेंट करता है। हमें टाइम पीरियड चाहिए, उसकी हम कैपिटल T यूज़ करेंगे और V हमारे पास वेलोसिटी है। ये सब्स्टिट्यूशंस करवाएंगे इसके अंदर तो हमारे पास आता है 2πr V और T की जगह कैपिटल T। हमें चाहिए टाइम पीरियड कैपिटल T। V इधर डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, 2πr डिवाइडेड बाई V इज़ इक्वल्स टू T। हम यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करवाएंगे, क्योंकि हम रेडियस ऑफ अर्थ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम कैपिटल R का इस्तेमाल करेंगे। अगर हम किसी भी हेवनली बॉडी की बात नहीं करते तो हम वहाँ पर स्मॉल r यूज़ करते हैं। अर्थ एक हेवनली बॉडी में आता है, इसलिए हम कैपिटल R का यूज़ करेंगे। और ये हमने पीछे पढ़ा है कि ये इक्वल होता है 6400 किलोमीटर के, और फिर हमने किलोमीटर को मीटर में भी चेंज किया, जो कि हमारे पास ये रिज़ल्ट आया था। अब इसे पुट करते हैं 1 के अंदर। हम इसको यहाँ भी लिख सकते हैं, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं होता। 2πr डिवाइडेड बाई V। 2 की वैल्यू 2 कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू 3.14 है और रेडियस आपके पास 6 4 1 2 3 4 5 ज़ीरोज़ के साथ है। और वेलोसिटी हम ऑर्बिटल वेलोसिटी यूज़ करेंगे जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, 7919.5। आप सबको मल्टीप्लाई करें, न्यूमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करने से जब हम डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 5075 सेकेंड्स। अगर आप इसको मिनट्स में चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको 60 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास तकरीबन 84.5 मिनट्स आता है। इसको आप अप्रॉक्सीमेटली कह सकते हैं कि 84 मिनट्स। अप्रॉक्सीमेटली हम पॉइंट वाली टर्म को निगलेक्ट करें तो ये टाइम है एक सैटेलाइट के लिए, यानी 84 मिनट्स, जिसमें कोई भी सैटेलाइट अपनी ऑर्बिटल वेलोसिटी 7.9 किलोमीटर के साथ कंप्लीट करता है अपने राउंड को। इसके बाद एक लास्ट छोटा सा MCQ है हमारे पास। ये आपके पास रेडियस ऑफ अर्थ है, ये वो हाइट है जिस हाइट में आपने सैटेलाइट को एक रॉकेट के थ्रू मूव जो है वो रिप्लेस करवा के आप रिवॉल्व करवा रहे हैं। अगर ये सैटेलाइट यहाँ से इसकी हाइट ज़्यादा हो जाती है या ये सैटेलाइट मज़ीद हायर हो जाता है तो इसकी स्पीड भी स्लो होगी, यानी जो हमने स्पीड निकाली ऑर्बिटल स्पीड 7.9 किलोमीटर एक सेकंड में, तो वो भी इसकी स्लो होगी, कम हो जाएगी।
इसके अलावा ये 1 रेवोल्यूशन यानी एक चक्कर लगाने में इसका टाइम भी ज़्यादा लगेगा। 84 मिनट्स की जगह इससे ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। लेकिन ये जो हमने आंसर्स निकाले हैं ये एक अप्रोप्रिएट हाइट के लिए हैं, उसी के लिए ये ऑर्बिटल वेलोसिटी और टाइम पीरियड की स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं जो हमने निकाली हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर यानी रेडियस के स्क्वायर के। रेडियस जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो पुल है, ग्रेविटेशनल पुल कम होती जाएगी, एक्सेलरेशन भी उस हिसाब से फिर कम होगा। अब आपके पास कुछ MCQs हैं फॉर योर इन्फॉर्मेशन। ये बॉक्स को आप MCQ के लिए प्रिपेयर करेंगे, जिसमें 11 किलोमीटर पर सेकेंड अगर इलिप्टिकल ऑर्बिट होगा तो हमारे पास ये स्पीड इतनी हो जाती है, और अगर आपके पास सर्कुलर ऑर्बिट होगा तो उसके लिए सैटेलाइट्स के डिफरेंट ऑर्बिट्स के लिए हम डिफरेंट स्पीड रखते हैं। और ये होते भी हैं लियो, मियो, हियो, मतलब लो एनर्जी ऑर्बिट, फिर मीडियम एनर्जी ऑर्बिट यानी MEO, फिर हाई एनर्जी ऑर्बिट HEO। तो ये वाली टर्म्स इस बुक में नहीं डाली गई, वैसे ये लास्ट ईयर थी। लो एनर्जी ऑर्बिट, मीडियम एनर्जी ऑर्बिट एंड हाई एनर्जी ऑर्बिट, इसका मतलब है कि ये 3 ऑर्बिट्स के लिए उसकी वैल्यूज़ दी गई हैं। न्यूटन ने आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में 300 ईयर्स पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था। ये जो अबव फिगर है ये उसकी बुक से ली गई है, जिसका नाम है प्रिंसिपिया मैथमेटिक्स। इस बुक के अकॉर्डिंग अगर एक ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली प्लेस करवाया जाएगा एक पर्टिकुलर स्पीड के साथ, जो कि विच इज़ सफिशेंटली हाई, जो कि आमतौर पर ज़्यादा होती है, तो ये इतनी जो है अर्थ की रिवॉल्व करना स्टार्ट कर देगा। ये स्पीड्स लिखी हुई हैं जिसके साथ अगर उसको रिवॉल्व करवाया जाए तो फिर वो अपनी जो है वो रेवोल्यूशन स्टार्ट कर देगा, उसका रिवॉल्व करना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर इसे एक्सीड करेगी या इससे कम होगी तो ज़ाहिर बात है अगर वो ग्रेविटेशनल पुल के बिल्कुल, ग्रेविटेशनल फील्ड के बिल्कुल साथ बाउंड्री पे है, जिस तरह हमने सर्कल की बात की थी, अगर सर्कल के इस तरह आती है टेंजेंट डायरेक्शन में वो मूव कर जाएगा यानी स्ट्रेट लाइन में, जो हमने पहले भी देखा था। यानी कुछ इस तरह से ये स्ट्रेट मूव कर जाएगा बजाय सर्कुलर पाथ मूव करने के। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।